किडनी के पैथोलॉजी के लेक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और उस लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है किडनी की पैथोलॉजी में हमारे पास कुछ कंजेनिटल डिजीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस हुई है। तो कंजेनिटल डिजीज़ में सबसे पहले जो किडनी की एबनॉर्मलिटी है उसका नाम है हॉर्स शू किडनी। हॉर्स शू किडनी का नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी कॉन्जेनिटल किडनी है जिसमें हमारे पास उस कॉन्जेनिटल किडनी का नाम हॉर्स-शू किडनी है, जो यूजुअली क्या होती है, जो यूजुअली कनेक्टेड होती है टू द लोअर पोल ऑफ द एब्डोमेन में अटैच होती है। और लोअर पोल ऑफ एब्डोमेन में या लोअर एब्डोमेन में जो किडनी लोकेटेड हो तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हॉर्स-शू किडनी है। हॉर्स-शू किडनी हमारे पास ये पॉइंट याद रखें कि ये ऐसी किडनी है जो कनेक्टेड होती है लोअर पोल पे और ये मोस्ट कंजेनिटल एनॉमली है और लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स-शू किडनी कहते हैं। याद रहे कि हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल जो किडनी है, नॉर्मल किडनी की मूवमेंट कहाँ से जाती है, पेल्विस से जाती है, किधर को, एब्डोमेन को। तो ये एब्डोमेन को अपनी लोकेशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन में किडनी रह जाती है और हॉर्स का जो शू है उस जैसा शेप बनाती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, हॉर्स-शू किडनी। नंबर 2, दूसरी जो कंडीशन है उसका नाम है रीनल एजेनेसिस। अभी रीनल एजेनेसिस किसे कहते हैं? रीनल एजेनेसिस की अगर बात की जाए, रीनल एजेनेसिस नाम से ही जाहिर है, ए मीन्स नॉट, ए का मतलब क्या हुआ, नॉट, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, प्रिपरेशन। जिस किडनी की प्रिपरेशन ही ना हो, जिस किडनी की बनावट ही ना हो, जो किडनी प्रिपेयर्ड ही ना हो, फॉर्मेशन ही ना हो, उसका नाम रीनल एजेनेसिस है। तो नाम से ही जाहिर है, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ एब्सेंट किडनी। एब्सेंट किडनी फॉर्मेशन, जब किडनी की फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो, एब्सेंट हो, या तो यूनिलेटरल एब्सेंट हो, या मतलब एक किडनी ना हो, या हमारे पास बाईलेटरल एब्सेंस हो, दोनों किडनी मौजूद ना हो, तो इसका नाम रीनल एजेनेसिस। अभी देखिए, अगर यूनिलेटरल एब्सेंस है, सिर्फ एक किडनी मौजूद नहीं है, तो दूसरी किडनी, द सेकेंड वन जो किडनी है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वन किडनी विल गेट व्हाट, किडनी विल गेट हाइपरट्रॉफी। उसकी हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और साथ साथ क्योंकि हाइपरट्रॉफी इसलिए होगी क्योंकि सारा बोझ किस पर होगा, सारा बोझ हमारे पास दूसरी किडनी पर होगा, हाइपर फिल्ट्रेशन होगी और साथ उसका साथ रीनल फेल्योर का उस किडनी में चांसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे, रीनल फेल्योर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हर एस कंडीशन का नाम है रीनल एजेनेसिस, जिसमें हमारे पास ये सिंगल किडनी, ये दोनों किडनी हमारे पास एब्सेंट हो। जो अगर सिंगल यूनिलेटरल का है तो इट विल लीड्स टू व्हाट, इट विल लीड्स टू हाइपरट्रॉफी, हाइपर फिल्ट्रेशन ऑफ सेकेंड वन और रीनल फेल्योर का अगर दोनों किडनी ही मौजूद नहीं है तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, उसमें हमारे पास एक कंडीशन आएगी, उसका नाम है ऑलिगोहाइड्रोमिनस की कंडीशन आएगी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, लंग्स की हाइपोप्लेशिया हो जाती है, लंग जो है उसमें हाइपोप्लेशिया हो जाता है, फेस जो है वो क्या हो जाता है, फ्लैट फेस हो जाता है और इसके साथ साथ ईयर जो है उनकी सेट क्या होती है, लो सेट ईयर्स हो जाते हैं और हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ में डिफेक्ट आता है। तो इस कंप्लीट सीक्वेंस को, जिसमें एक्सट्रीमिटीज़ में क्या हो, डिफेक्ट हो या लो सेट ईयर्स हो, लंग की हाइपोप्लेशिया, फ्लैट फेस हो, तो इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका मतलब है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोर्टर सीक्वेंस। अगर बाईलेटरल एजेनेसिस है, बाईलेटरल फेल्योर है, दोनों किडनी ही मौजूद नहीं है, तो ऑलिगोहाइड्रोमिनस, लंग्स हाइपोप्लेसिया, फ्लैट फेस होगा, लो सेट ईयर्स होगा, एक्सट्रीमिटीज़ की डिफेक्ट होंगे, नहीं बनेंगे। तो इस कंप्लीट सीक्वेंस का क्या नाम है, इस कंप्लीट सीक्वेंस का नाम पोर्टर सीक्वेंस। तो रीनल एजेनेसिस, हॉर्स-शू किडनी, ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है। नंबर 3 वन उसका नाम है डिस्प्लास्टिक किडनी। अभी 3rd वन जो डिस्प्लास्टिक किडनी है, ये किसे कहते हैं, नाम से ही जाहिर है इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्लेजिया
डिस्प्लास्टिक किडनी। अच्छा, अभी डिस्प्लास्टिक किडनी किसे कहते हैं? डिस्प्लास्टिक किडनी हर उस किडनी का नाम है जिस किडनी में हमारे पास कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है। ये एक ऐसी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो किडनी का रीनल जो पेरेन्काइमा है, रीनल पेरेन्काइमा जो है उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास सिस्ट आएंगे या हमारे पास कार्टिलेज लाइक टिश्यू अपीयर्स होंगे, कार्टिलेज लाइक टिश्यू। तो उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम डिस्प्लास्टिक किडनी है, जिसमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ किडनी हो जाती है और जो किडनी के रीनल पेरेन्काइमा है उसमें सिस्ट या कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते। ये हमारे पास रीनल डिस्प्लास्टिक किडनी की बात करें तो ये हमारे पास यूनिलेटरल होता है। वही कहानी है, या तो आपके पास सिर्फ एक किडनी में होगा या हमारे पास बाइलेटरल की कंडीशन आती है। बाइलेटरल होगा या यूनिलेटरल होगा, जिसमें हमारे पास मालफॉर्मेशन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा होती है और उसके अंदर सिस्ट और कार्टिलेज वगैरह अपीयर हो जाते हैं। अभी नंबर 4 डिजीज़ जो है उसका नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है और इसमें कौन कौन सी पैथोलॉजी पाई जाती हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास इनहेरिटेड डिफेक्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द इनहेरिटेड डिफेक्ट, जिसमें क्या होगा, ये हर उस इनहेरिटेड डिफेक्ट है जिसमें हमारे पास दोनों तरफ जिसे जो बाइलेटरल साइड पे हैं पॉलीसिस्ट है ना, मैनी सिस्ट बनेंगे, बाइलेटरल साइड पे क्या हो जाएंगे, एनलार्ज किडनी अपीयर हो जाएंगी। एनलार्ज किडनी दोनों साइड पे हमारे पास किडनी क्या होंगी, एनलार्ज किडनी अपीयर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें डिफरेंट सिस्ट आएंगी। कहाँ पर? रीनल कॉर्टेक्स में। रीनल कॉर्टेक्स में जब डिफरेंट सिस्ट अपीयर होंगे तो सिस्ट कॉर्टेक्स में और मेडोला में जब सिस्ट अपीयर होंगे तो उस सिस्ट की वजह से जो किडनी है वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। इनहेरिटेड डिजीज़ है और इनहेरिटेड में दिस इज़ वन ऑफ द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है? इन्फेंट्स में होती है, न्यूबॉर्न्स में होती है। इन्फेंट जो पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न पैदा होते हैं, किस सीक्वेंस के साथ आएंगे? उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी के साथ उसमें पोर्टर सीक्वेंस भी पाया जाएगा। याद रहे कि सिर्फ किडनी जो डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करती है। इट आल्सो एसोसिएटेड विद, ये हमारे पास एसोसिएटेड है डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ। लाइक हमारे पास इट आल्सो एसोसिएटेड विद कॉन्जेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस। कॉन्जेनिटल हेपेटोसाइट्स में जो फाइब्रोसिस हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, तो उसके साथ भी ये कंडीशन अपीयर्स होती है, उसके साथ भी ये कनेक्ट। अगर ये पॉलीसिस्टिक किडनी हमारे पास, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हमारे पास किस में हो, एडल्ट्स में आ जाए, तो एडल्ट्स में जब ये कंडीशन होगी प्रेजेंट इन यंग एडल्ट, तो उनमें क्या होगा, उनमें हमारे पास हाइपरटेंशन अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज रीनिन होगा। इंक्रीज रीनिन, हमारे पास रीनिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंड दैट इंक्रीज इन रीनिन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हेमाचूरिया होगा, ब्लड आएगा और इसके साथ रीनल फेलियर लास्ट में हो जाएगा। तो एडल्ट्स में हमारे पास रीनिन ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन होने के साथ साथ ब्लड वेसल की रप्चर होगी, मैच्योरिटी की कंडीशन या रीनल फेलियर की कंडीशंस भी अपीयर हो जाए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें हमारे पास म्यूटेशन होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव तो है, लेकिन इसमें म्यूटेशन होती है एक जीन्स की, उसका नाम है APKD1 या APKD2। इन जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है और जीन्स की म्यूटेशन होने के साथ ही हमारे पास कौन सी कंडीशन लाती है, हमारे पास बैरी एन्यूरिज्म ब्रेन में लाएगा।
लीवर में कहाँ पर होगा, ब्रेन में बैरी एन्यूरिज्म की कंडीशन आएगी। लीवर में हमारे पास क्या होगा, लीवर में हमारे पास हेपेटिक सिस्ट अपीयर होगा। और हार्ट में अगर बात की जाए तो हार्ट में हमारे पास मिट्रल वाल जो है वो प्रोलैप्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन, ये कॉम्प्लिकेशन किस कंडीशन में आ रही है, प्रोलैप्स हो जाए। ये कॉम्प्लिकेशन हमारे पास किन कंडीशन में आ रही है, दिस इज़ अपीयरिंग इनसाइड द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आ रही है, म्यूटेशन हो जाते हैं APKD1 APKD2, जिसमें ब्रेन में बैरी एन्यूरिज्म होगा, लीवर में हेपेटिक सिस्ट होगा और हार्ट में मिट्रल वाल प्रोलैप्स की कंडीशन आ जाएंगे। ये तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ थी। अभी इसके बाद जो 5th नंबर पे है उसका नाम है मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़। What is medullary cystic kidney disease? मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ किसे कहते हैं और इस मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है? इसकी बात की जाए मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ की तो ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है। दिस इज़ नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज़ इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास वही कहानियाँ हैं। सिस्ट अपीयर होगा कहाँ पर, मेडुला में। मेडुला के जितने भी कोलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसके अंदर, मेडुला के कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारे पास सिस्ट अपीयर होगा। और इसके साथ साथ मेडुला के जो पेरेन्काइमा है किडनी के, उस पेरेन्काइमा में हमारे पास क्या होगा, पेरेन्काइमा में फाइब्रोसिस अपीयर हो जाएंगी, फाइब्रोसिस अपीयर होंगी पेरेन्काइमा में, और ये हमारे पास श्रंकन किडनी प्रोड्यूस कर देगा। तो इस कंडीशन का नाम, जिसमें हमारे पास श्रंकन किडनी अपीयर हो जाती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो और मेडुला जो है उसके अंदर सिस्ट अपीयर हो जाए, उसका नाम मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ है। कंजेनिटल हमने एब्नॉर्मलिटी पढ़ी, फर्स्ट हॉर्सशू किडनी था, दूसरा रीनल एजेनेसिस था, थर्ड डिस्प्लास्टिक किडनी है, और फोर्थ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एंड द 5th वन इज़ मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़। ये सारी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे पास किडनी में पाई जाती हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर किसे कहते हैं, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट वाइज मैनर में हम फिर इसके कंप्लीट लेक्चर्स डिटेल में वो अलग से सीरीज़ में देखते हैं।